नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज 27 दिसंबर 2020 रविवार हो चुका है और जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को और हेडलाइन न्यूज को। बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत के विदेश मुद्रा भंडार को लेकर भी अच्छी खबर है। साथ ही नजर डालेंगे कोरोना आंकड़ों की ओर और दोस्तों साथ ही बात करेंगे देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों के बारे में। बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो पर, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। 21 की शुरुआत में ये व्हाट्सएप फीचर्स होंगे लॉन्च, जाने कैसे यूजर एक्सपीरियंस को बनाएंगे और मजेदार। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि व्हाट्सएप हाल ही में कई सारे चेंजेस कर रहा है और साथ ही कई फीचर्स भी लाए हैं। इसी बीच दोस्तों व्हाट्सएप न्यू ईयर पर भी बहुत सारे फीचर जोड़ने जा रहा है, जिनका यूजर्स को बहुत लंबे समय से इंतजार भी था। दोस्तों न्यू ईयर पे आप व्हाट्सएप ऐप से वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग कर पाओगे और साथ ही नए साल पर व्हाट्सएप यूजर्स को ऐप की नई टर्म और प्राइवेसी को भी एग्री करना होगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर प्राइवेसी पॉलिसी को यूजर्स एग्री नहीं करेंगे तो वो व्हाट्सएप को यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही नई पॉलिसी आती है आप उसको एग्री कर दीजिएगा, जिससे आप व्हाट्सएप बिना रुकावट के चला सकें। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, जम्मू और कश्मीर को सौगात। आज पीएम मोदी करेंगे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए 5 लाख के हेल्थ बीमा सेहत की शुरुआत। दोस्तों आप सभी को बता दें कि देश के प्रधानमंत्री श्री मान नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के निवासियों को एक बड़ा तोहफा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY सेहत का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना में जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को कवर किया जाएगा, भले ही उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को देश भर के 24,148 अस्पतालों में 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि दोस्तों दिल्ली में शीतलहर से राहत, लेकिन प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। यूपी समेत कई शहरों में कोहरा। दोस्तों भारत के उत्तरी इलाके के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे और तेज सर्दी का सिलसिला अभी भी जारी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है और इसी बीच दिल्ली को भी शीतलहर से थोड़ी राहत मिली है। वहीं कश्मीर में न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी के कारण ठंड की स्थिति में मामूली सुधार आया, परंतु मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 2 दिनों में कश्मीर में बर्फबारी भी हो सकती है और दिल्ली में ठंडी हवा से राहत मिलने के साथ वहां के प्रदूषण स्तर में बढ़त देखी गई है और दिल्ली का प्रदूषण स्तर भी खराब श्रेणी में पहुंच गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साल के आखिरी तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। कोरोना अपडेट। देश में पिछले 24 घंटों में 22,000 मामलों के साथ 300 की मौत, अभी तक 97 लाख से ज्यादा रिकवर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना आंकड़ों में कमी आई है। अगर देखा जाए तो कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे प्रभावित देश भारत है। बीते दिनों में कोरोना सबसे ज्यादा मामले अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ब्राजील के बाद भारत में आए हैं। कोरोना संक्रमित में भारत की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। देश में पिछले 6 दिनों से 25,000 से कम मामले सामने आए और 15 दिनों में 30,000 से कम मामले आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में आंकड़ों को देखें तो कोरोना के 22,273 मरीज सामने आए और 251 मौतें हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 22,274 लोग संक्रमित मुक्त हुए हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद अच्छी खबर सामने आई है। दोस्तों कोरोना काल में भी देश की विदेश मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये वाकई में भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों मिली जानकारी के मुताबिक 18 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेश मुद्रा भंडार $2.563 अरब बढ़कर $581.131 अरब की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक इससे पिछले सप्ताह यानी 11 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $77.8 करोड़ को घटकर $578.568 अरब पर था। आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में $2.583 अरब बढ़कर $581.131 अरब की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। और साथ ही अगली खबर देखिए, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर रोमिन जैकमैन का निधन, क्रिकेट जगत में शोक। दोस्तों इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर के निधन की खबर सामने आई है।
इंटरनेशनल क्रिकेटर काउंसिल ने ही रॉबिन जैकमैन के निधन की खबर दी है। जैकमैन 75 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। जैकमैन के निधन से क्रिकेट जगत में जुड़ी सभी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। जैकमैन ने इंग्लैंड के लिए 4 टेस्ट मैच और 15 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। जैकमैन को क्रिकेट खेलने का बहुत अच्छा अनुभव था। रॉबिन जैकमैन को बतौर कमेंटेटर से भी एक अलग पहचान मिली थी। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि इंग्लैंड ने 2 ही दिनों में अपने 2 पूर्व क्रिकेटर गंवा दिए हैं। चलिए नजर डालें अगली खबर की ओर। फार्मर प्रोटेस्ट, कृषि के साथ खड़ी हुई आरएलपी हजारों वाहनों के साथ आज दिल्ली की ओर बढ़ी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि किसानों का किसान आंदोलन आज भी जारी है और इसी के साथ आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कई पार्टियां भी किसानों का साथ देने के लिए खड़ी हुई है। इसी बीच दोस्तों किसानों का साथ देने के लिए शिरोमणि अकाली दल के बाद एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टी राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी किसानों के साथ कृषि कानून के खिलाफ खड़ी हो गई है। आरएलपी ने कहा कि आंदोलन में शामिल होने के लिए वह हजारों वाहनों के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचेगी और साथ ही हनुमान मेलीवाल ने सरकार को धमकी भी दी, अगर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया गया तो वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को छोड़ देंगे। और साथ ही हनुमान मेलीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा। हनुमान मेलीवाल ने पत्र में लिखा कि तीनों बिलों के खिलाफ किसान के विरोध पर आपका ध्यान आकर्षित करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन बिलों को वापस लेने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। और दोस्तों साथ ही हनुमान मेलीवाल ने पत्र में किसानों के स्वास्थ्य को लेकर भी लिखा और किसानों का समर्थन भी किया। अगला अपडेट है कि कभी हफ्ते के 97 करोड़ रुपए कमाते थे माइकल जैक्सन, 2700 एकड़ में फैली ये आलीशान प्रॉपर्टी बिकी सिर्फ इतने रुपए में। दोस्तों इसी बीच देश के जाने माने पॉप स्टार माइकल जैक्सन की संपत्ति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। माइकल जैक्सन की कैलिफोर्निया स्थित नेवरलैंड संपत्ति को उद्योगपति रॉन बर्कले ने खरीद लिया है। रॉन बर्कले ने 2700 एकड़ में फैली इस संपत्ति को अपने नाम कर लिया है। माइकल जैक्सन अपने जमाने में एक हफ्ते में $20 मिलियन यानी करीब 97 करोड़ रुपए कमा लेते थे और उनकी इस प्रॉपर्टी की कीमत 2016 में 735 करोड़ रुपए थी और अगले साल इसे घटाकर 6 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर कर लिया था। लेकिन रॉन बर्कले ने इस संपत्ति को 161 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अगली खबर की ओर। सांसद भंग करने पर ओली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का कारण बताओ नोटिस। दोस्तों इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री को नेपाल के उच्चतम न्यायालय की ओर से नोटिस दिया गया है कि वे सांसद भंग करने पर लिखित स्पष्टीकरण दें। पीठ ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति कार्यालय से लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है क्योंकि सभी रिट याचिकाओं में उन्हें प्रतिवादी बनाया गया है। ओली को यह स्पष्टीकरण 10 दिनों के अंदर देने के लिए कहा है। अगली खबर देखिए दोस्तों, शिवराज की माफिया को धमकी, प्रदेश छोड़ दो नहीं तो कर दूंगा दफन। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने माफिया को खुली धमकी दी है और उन्होंने माफिया को कहा कि वे आजकल खतरनाक मूड में रहते हैं और अगर उन्होंने राज्य नहीं छोड़ा तो वह उन्हें 10 फीट गहरा दफन कर देंगे। खनन माफी और अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए सीएम ने कहा कि मैं आजकल एक खतरनाक मूड में हूं, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है। मामा अभी फॉर्म में है, मध्य प्रदेश छोड़ दें अन्यथा आपको 10 फीट गहरा दफना दिया जाएगा, आपके ठिकानों के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि दोस्तों आपने सुना, शिवराज सिंह ने माफियों को ओपन धमकी दी है और उन्हें बोला है कि अगर उन्होंने राज्य नहीं छोड़ा तो उन्हें 10 फीट गहरा दफना दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करिएगा जिससे वह भी इस वीडियो का फायदा ले सकें। जय हिंद, जय भारत।